Today we will start exercise 12B of chapter midpoint and its converse. Midpoint theorem, चलो मैं थोड़ी सी statements revise करवाता हूँ. Midpoint theorem. Yes, Rituja, give me the statement of midpoint theorem. Yes, yes, sir. So the line that is parallel to the third Line side, segment. A line segment. line segment joining the midpoints of two sides and parallel to the third side, nahi, is parallel to the third side and is half of it. Yes, a line segment. Segment word डालना जरूरी है बेटा. Joining midpoint of any two sides of a triangle. Midpoint of any two sides of a triangle is parallel to third side and equals to half of it. And equals to half of it. Converse of midpoint theorem. इसका कन्वर्स की स्टेटमेंट जोया पता है, याद है जोया? यस सर. बोलो बच्चे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट. सर याद नहीं आ रहा. A line segment joining midpoint of one side parallel to second side bisects the third side. मतलब जो लाइन सेगमेंट एक साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, सेकंड साइड के पैरेलल हो, जो थर्ड साइड बच गई उसको क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड. दिस इज कन्वर्स. इसके बाद आती है बच्चे इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी. इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी. यस Imshita, give me the statement of equal intercept property. So if a transversal make equal intercepts with the three or more parallel lines, then any other line cutting them will also make Cutting them. Transversal का meaning क्या होता है? Cutting ही होता है वो. If a transversal make equal intercepts with three or more parallel lines, minimum 3 lines होनी चाहिए. 3 or more parallel lines, then other transversal will also make equal intercepts. Yes, bas. Other transversal also makes equal intercepts. This is called equal intercept property. Now, suppose these are the three parallel lines. These are transversal. AB is equal to BC. Other transversal, चाहे वो यहां से है, चाहे ऐसे टेढ़ी जैसे मर्जी है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा. मतलब DE हाँ आ जाता है. आ जाता है. अच्छे सिंपल है. प्रूफ भी बता देता हूं. 2 times कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी. देखो ये इसके इक्वल है. कंस्ट्रक्शन कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर लिया. ये कर लिया. यहां O ले लो. इस ट्रायंगल में ये लाइन तो पैरेलल है ही ना. यस सर. ACR में ये लाइन सेगमेंट जो डार्क कर दी मैंने, यस BO,
किसको ज्वाइन कर रही है? मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, सेकंड सीआर के पैरेलल है, थर्ड साइड को क्या करेगी? बाइसेक्ट, ये इसके इक्वल आ Bisect. जाएगा। फिर इस Yes. ट्रायंगल में आ जाओ ए आर पी में, ये लाइन सेगमेंट ओ क्यू ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये इसके इक्वल आ जाएगा। हो गया? आया समझ? Yes, sir. ये ऐसे प्रूफ करना है, मतलब टू टाइम्स कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा के। वन मोर थिंग, Yes, sir. इसके अंदर जो एक चीज और आएगी वो क्या है? ऐसे सिंपल समझा रहा हूं क्योंकि इसमें हम यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं, बट हम पैरेलल करेंगे नहीं ड्रॉ, हम सीधा लिखा करेंगे। ये तीनों इक्वल हैं और ये थ्री पैरेलल लाइंस हैं, Yes, sir. तो ये तीनों भी आपस में इक्वल होंगे, समझे? So वही यहाँ तो पे एक है लाइन equal यहाँ intercept से, theorem. हाँ बच्चे, पर यहाँ लाइन नहीं थी ना पैरेलल, मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो वही चीज बन गई ना, ये ट्रांसवर्सल होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, दूसरी भी, तो ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इन तीनों, ये तीनों दिए हैं तो ये तीनों इक्वल लिख सकते हैं। Okay, sir. ठीक है, Yes, sir. कैप मुंह में से निकाल। सर आपको कैसे पता चला? वैसे पता चला, तू पैदा नहीं हुई थी तब से पढ़ा रहा हूं मैं, समझे? Yes, sir. सर वीडियो फिर से फ्रीज हो गई। बच्चे नहीं सही हुआ अभी तक? नो सर, ब्लर ब्लर ब्लर। यार just wait, use the following figure to find BC. यहां पे C पॉइंट है, यहां G पॉइंट है, B पॉइंट, diagonal is joint, this is D point, A point, E point, this is F point. CD is equal to DE is given. Use the following figure, और ये लाइंस क्या होंगी? तीनों की तीनों पैरेलल होंगी, बिना पैरेलल ये सम नहीं हो सकता। BC फाइंड करना है हमने, BC, AB हमें 7.2 दिया है। देखो तीनों लाइंस पैरेलल, एक ट्रांसवर्सल इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, तो दूसरी भी क्या करेगी? इक्वल बनाएगी। तो ऋतुजा, Yes, sir. BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर 7.2। लिखना कैसे है? देखो लिखने का वे, BC पैरेलल टू BF पैरेलल टू AE, BC पैरेलल टू BF, ओए ये क्या कर दिया? CG है बेटा, पैरेलल टू BF पैरेलल टू AE and CD is equal to DE। दोनों पे क्या रीजन लिख देंगे? गिवन। देयरफॉर देखो हम उसको प्रॉपर वे से बता रहे हैं टीचर को कि ये तीनों लाइंस पैरेलल है और ये इसके इक्वल है, दैट्स व्हाई CB is equal to AB, BC is equal to AB, रीजन is equal to 7.2। साथ में रीजन क्या आएगा? इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। इसमें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी लगा सकते थे, एक ही बात है बच्चे दोनों। देखो ये लाइन सेगमेंट होगी ना, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू सेकंड साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, और इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। बोथ आर द सेम थिंग, सेम रिजल्ट वी गेट। सर बोर्ड एग्जाम्स में अगर यहाँ पे सीधा इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी लिखो तो चलेगा?
हाँ जी, चलेगा बेटा। सर हमारी क्लास टीचर कहती कि तुम्हें पूरा पूरा लिखना पड़ेगा फॉर ट्रांसफर फॉर फलाना ढिमकाना जो भी है। हाँ, तो क्या इक्वल इंटरसेप्ट थ्योरम क्यों लिखा इन्होंने, ये तो बता दो। पेज नंबर 151 पे 12.2। अब मिड पॉइंट थ्योरम की भी क्या फिर स्टेटमेंट लिखवाया करो, मिड पॉइंट थ्योरम हाँ क्यों लिखवाते सर हो? वो भी लिखवानी है, वो भी लिखवानी है। अगर एग्जाम में कोई भी सम आता है तो पूरा पूरा मेंशन करना पड़ेगा, जितनी बार आएगा उतनी बार मेंशन करना पड़ेगा पूरा बस पूरा। तेरा पेपर फिर रहेगा, तेरा पेपर फिर रहेगा। नहीं रहेगा सर इस बारी। चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद बच्चे सेकंड पार्ट, जीई। जीई ये कंप्लीट हमने फाइंड करनी है। एफ ई हमें गिवन है 4, तो सेम वे जी एफ एफ ई की इक्वल आ जाएगा बच्चे, इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी से, जैसे ये लिखा है वैसे ही लिखना है। लिख दोगे? यस सर। तो उसके बाद जीई डबल ऑफ एफ ई हो जाएगा, यस और नो? यस सर। रीजन? सर सेम इक्वल इक्वल इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। उसके बाद ए ई ये फाइंड करना है। बीडी हमें कितना गिवन है 4.1। अब इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी बच्चे, यस सी सर। ए ई ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सी ए ई सी बी इज इक्वल टू ए बी, सी डी इज इक्वल टू डी ई। तो देयरफॉर बी डी इज हाफ ऑफ ए। पैरेलल की मुझे जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा, साथ में रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। तो बीडी की वैल्यू हमें पता है 4.1, 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके इक्वल, ए के। 2 1 2, 4 2 8, 8.2 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है दिवांशु, जाग रहा है? Yes, sir. ओके, नाउ लास्ट पार्ट डीएफ फाइंड करना है। सीजी हमें 11 गिवन है। अब इस ट्रायंगल में सीईजी में यहां पे कर देता हूं मैं, इन ट्रायंगल सीईजी सीडी डीई के इक्वल है, डीएफ पैरेलल टू सीजी है। तो अगेन नहीं सॉरी, डीएफ पैरेलल की जरूरत ही नहीं है। जीएफ इज इक्वल टू जीएफ इज इक्वल टू एफ ई, ये प्रूव किया था, मतलब मैंने किया नहीं ये पार्ट, वो तुमने खुद करना है। मैंने फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कर दिया, सेकंड पार्ट मैंने सीधा बता दिया था कि जीएफ एफ ई के इक्वल इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी से। अब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रही है, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो डीएफ किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ सीजी के इक्वल होगा, डीएफ हाफ ऑफ सीजी। रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। तो डीएफ हाफ, सीजी की वैल्यू 11 है बेटा, 11/2 कितना आ गया, 5.5 आ गया। यही बच्चे हमने प्रूव करना था, आया समझ? यस सर। बाकियों के मुंह पे ताले लगे हुए हैं? सर Yes, sir. बस सौरभ, युवराज, अंकित सो रहे हैं। Sir, जोया 15.1 18 some कैसे? 15.1 18 अब तू कहां से उठ गया, अभी तो मैं ये शुरू करवा दी, जब डाउट पूछ रहा था तब सो रहा था। अभी ये कर देख, सेकंड सम फिगर गिवन है बेटा हमें, डी ए पी बी एस आर सी क्यू। अब दिया क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल given below 2AD is AB, 2AD
इज इक्वल टू ए बी, ए बी के इक्वल है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, P ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके इक्वल है, मतलब ए पी इज इक्वल टू पी बी गिवन है। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ डी आर, ये इसके इक्वल गिवन है, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर गिवन है। पी आर पैरेलल टू बी एस, पी आर बी एस के पैरेलल है। टू प्रूव हमने क्या करना है, ए क्यू पैरेलल टू बी एस प्रूव करना है बेटा हमने, और सेकंड डी एस इज 3 टाइम आर एस प्रूव करना है। ए क्यू बी एस के पैरेलल, देखो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो चीजों से क्या प्रूव, सर वीडियो फिर से फ्रीज होगी आपकी। Yes, sir. टू एडी, ए बी के इक्वल गिवन है, यस टू सर। एडी एज लाइक जोया, जोया आ गई, है सर। इफ इफ्रा यस सर। एपी पीबी के इक्वल है, तो एबी को क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो। सर एपी प्लस पीबी। और कुछ सर मैं बताऊं? नहीं, एक मिनट बच्चे प्लीज, इप्सिता ना बच्चे, मैं जब मेरे को पता होगा ना मैं अपने आप पूछ लूंगा तेरे से, प्लीज। इफ्रा बोलो बेटा, और क्या लिख सकते हैं एबी को? सर 2 टाइम्स एपी। यस, 2 टाइम्स एपी। एडी किसके इक्वल आ गया, एपी के, ये दोनों इक्वल आ गए ना। यस सर। अब मैं छोटी सी फिगर बनाता हूं, ज्यादा बड़ी नहीं बनाता, आधी फिगर, मतलब समझाने के लिए सिर्फ। एडी और एपी इक्वल प्रूफ कर दिए, ए क्यू एंड क्यू आर इक्वल प्रूफ गिवन है हमें, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू पैरेलल टू पी आर आ जाएगा, बोलो यस सर। वाई? सर मिड पॉइंट थ्योरम। यस, मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ बट पी आर किसके पैरेलल गिवन है, ये रहा, तभी मैंने गिवन लिखा था, बी एस, पी आर बी एस के पैरेलल है, गिवन है हमें, तो क्या हो गया इन दोनों लाइन से, इससे और इससे, इफ्रा? सर AQ is parallel to BS. AQ is parallel to BS. Very good. पहला पार्ट हो गया हमारा प्रूफ। Yes sir. अब ये और ये तीनों इक्वल है। नाउ DA इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू PB, क्योंकि DA को AP के इक्वल प्रूफ किया और AP BP के इक्वल ऑलरेडी है, तीनों इक्वल है, तो देयरफॉर DQ QR एंड RS आर आल्सो इक्वल। इसका रीजन भी बता दे इफ्रा। Yes sir. रीजन बोलो बेटा इसका। ये हमें गिवन है एक टाइप से, तो ये तीनों इक्वल क्यों हैं? तीनों लाइंस पैरेलल होगी ना, The paths of parallel lines. ये इक्वल है। Sorry sir, sorry. जागो इफ्रा। Sir equal intercept property.
मुझे साथ ले जाना एग्जाम में, ठीक है? सॉरी सर, भूल गई थी। मैं भूल गया ना, मुश्किल हो जाएगा फिर। हाँ जी, सॉरी। कोई बात नहीं, बस बहुत सॉरी होगी। ये तीनों इक्वल आ गए बेटा। तो ds, देखो ds 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना, तो देयरफॉर ds इज 3 टाइम, चाहे तो dq लिख दो, चाहे qr लिख दो, चाहे rs लिख दो। हमें क्या चाहिए था? rs चाहिए था। हो गया। पूरा प्रूफ करना है, ds इज इक्वल टू dq प्लस qr प्लस rs लिख दो, dq को भी rs लिख दो, qr को भी rs लिख दो। 3 स्टेप इंक्रीज करने हैं तो, और सीधा लिखना है तो सीधा भी लिख सकते हैं। ये चीज आया समझ? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। फिगर इसकी नहीं गिवन, तो इसकी खुद फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। द साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ड्रॉ कर ली मैंने। द साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस टू E। AC साइड को बच्चे कहां तक प्रोड्यूस किया? E तक। सच दैट CE हाफ ऑफ AC। इसका मीनिंग क्या हुआ ऋतुजा? Sir, इसका मीनिंग क्या हुआ? CE हाफ ऑफ AC, मिड पॉइंट, ये दोनों इक्वल, इसका मीनिंग यही हुआ। sir, कैसे? CE, Sir, C is half of AC या ओके सॉरी AE? सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत कर दिया। ये फिगर चलो फिर से करते हैं। AC is produced to E, यहां तक ही आएगा। Given CE is half of AC, और क्या गिवन है? D is the midpoint of BC। D BC का मिड पॉइंट है, मतलब BD is equal to CD। and ED produce meet AB at EF। lines through D से एक लाइन and C are drawn parallel to AB। AB के पैरेलल D से और C से। मीट AC at D से जो लाइन AB के पैरेलल ड्रॉ की, ये वाली AC को कहां पे मीट कर रही है? P पे। और C से जो लाइन पैरेलल प्रूफ किया, ड्रॉ की है बेटा, वो कहां पे कट कर रही है? D को या EF को एट R। ये तीनों लाइंस पैरेलल होगी। इसका मीनिंग क्या हुआ? CR पैरेलल टू PD पैरेलल टू AB। इसका मीनिंग यही हुआ ना? यस और नो? बोलो बच्चे। Yes, sir. To prove 3DF is equal to EF प्रूफ करना है, और दूसरा 4CR AB के इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ सबसे पहले बच्चे इन ट्रायंगल ABC, ऋतुजा BD is equal to Yes, sir. CD and DP parallel to AB। तो क्या आएगा हमारे पास? Yes, sir. Sir, AP is equal to PC और AB is नहीं, DP is half of AB।
AP is equal to PC and Yeah. DP is half of AB. चलो जरूरत पड़ेगी इसकी, वैसे तो ये लिखना था, वो बाद में लिखना था, बट इकट्ठा लिख दो क्योंकि ये तो आया कन्वर्स से और ये मिड पॉइंट से, रहने दो इसको, बाद में लिखेंगे, रीजन इकट्ठा नहीं आएगा ना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों इकट्ठे कैसे लिख देंगे ऋतुजा? नहीं लिख सकते सर ना? वो कन्वर्स से ही ढूंढा है ना, क्या? DP is equal to half AB AC। ए भी आएगा वैसे तो, बट नहीं, याद देखना बच्चे, ये दो चीजें हैं हमारे पास। given। डीपी लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रही है? निचला पार्ट भूल जाओ, ये भूल जाओ, हाँ सर वो मिड पॉइंट नहीं है। ये मिड पॉइंट में आता है ना ये तो। हाँ सर। तो एपी पीसी के इक्वल आ गया। नाउ सीई वो बाद में देखेंगे, जो सेकंड पार्ट है वो बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट के पे ही कंसंट्रेट करते हैं। सीई इज हाफ ऑफ एसी गिवन है, सीई हाफ एसी को मैं क्या लिख सकता हूं? अब बच्चे बोलो। सर 2 AP या फिर PC। 2 पीसी लिख दूं, सॉरी 2 पीसी, यस। पीसी नहीं लिखना, 2 पीसी, 2 से 2 कैंसिल। सी किसके इक्वल आ गया? पीसी के। पीसी किसके इक्वल प्रूव किया था? एपी के, बट पीसी किसके इक्वल प्रूव किया है? एपी के। तो क्या आ गया हमारे पास? तीनों इक्वल आ गए, सीई इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू एपी। ये और ये तीनों इक्वल है, यस और नो? यस सर। और ये तीनों लाइंस पैरेलल है, यहां पे कर रहा हूं मैं। नाउ सीआर पैरेलल टू डीपी पैरेलल टू AB लिखना है, AB लिख दो, AF लिखना है, AF लिख दो। ये हमें तीनों पैरेलल गिवन थी, मैंने गिवन में लिखा नहीं है। DP CR AB के पैरेलल थी ना, मतलब हम सीधा लिख देते हैं AB पैरेलल टू DP पैरेलल टू CR, गिवन है हमें। और ये तीनों इक्वल है, AP इज इक्वल टू PC इज इक्वल टू C, ये प्रूफ किया हमने, ये रहा। तो देयरफॉर क्या चीज किसके इक्वल आएगी? इफ्रा, Yes, sir. AP PC CE इक्वल है, तो कौन सी चीज किसके इक्वल आएगी? DF DR FD, and RE इक्वल। FD. Yes, sir. FD, DR, and RE. Why? Sir, equal intercept. Yes, इक्वल इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी। अब तीनों इक्वल आ गए, ये तीनों, तो हमने प्रूफ क्या करना था? 3DF EF को क्या लिख सकता हूं शुरू में? 3 टाइम DF भी लिख सकते हैं, 3 टाइम DR भी लिख सकते हैं, 3 टाइम RE भी लिख सकते हैं। क्या करूं? सर 3 3 टाइम टाइम, D। क्योंकि हमें DF चाहिए था, प्रूफ करना था, जो हो गया पहला पार्ट प्रूफ। अब दूसरे पार्ट के लिए 4CR इज इक्वल टू AB प्रूफ करना है। पहले इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इन ट्रायंगल CPD मैं सीधा लिख दूं बच्चे, CR यस। इज हाफ ऑफ DP। मिड पॉइंट थ्योरम, टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। फिर इस ट्रायंगल में आ जाओ, इसमें ABC में, इस निचला पार्ट भूल जाओ, ये इसके इक्वल है। देखो BD DC के इक्वल है, AP PC के इक्वल है, तो DP किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ AB के इक्वल होगा। यस। सेकंड, दोनों का इसका रीजन भी मिड पॉइंट थ्योरम। अब सेकंड इक्वेशन में से जो DP की वैल्यू है वो यहां पे फिल कर देंगे, ऐसे एरो नहीं लगाना वहां पे,
सिर्फ समझाने के लिए लगाया हुआ बच्चे ने। पुट द वैल्यू ऑफ dp from equation second in equation first. cr as like half as like dp के प्लेस पे हाफ ab आ जाएगा ना? 2 to the 4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 cr is equal to ab। यही बच्चे हमने प्रूव करना था। चेक इट। इज इट ओके? यस सर। कैब खानी। मुझे ना कई बार ये लगता होता है अकेली इप्सिता क्लास लगा रही है, बाकी सारे सो रहे हैं। सर मैं भी सर। तू भी सो रही है? नहीं सर, मैं भी तो बोलती हूँ। बोलती है था, इफ्रा भी बोलती है, बाकी सर मैं नहीं बोलती। नहीं बोलती। तेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, चुप। माइक खराब हो जाता सर जब आप इससे क्वेश्चन पूछते हो। हाँ हाँ। 4th and 5th बच्चे मैंने अभी करवाए थे, ना करवाऊं फिर से? यस सर। Yes, sir. ये क्या? यस ये किसने बोला था स्लो से? सर मैंने। अच्छा, तेरी आवाज भी आती है? मुझे था शायद साइलेंट ही हो गई है, ये मौन व्रत रखा हुआ है इसने। सर इसकी आवाज मेरे को आई थी इसके बर्थडे से एक दिन पहले, उसके बाद और इसकी मेरे को कभी आवाज नहीं आई। इसका बर्थडे कब था? हाय सर आपको यही नहीं पता, बेचारी का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। कब था जो है बर्थडे? Sir, 11 November. अरे पार्टी नहीं दी? मेरे को भी नहीं दी सर। सर मेरे से विश करवाने के लिए फोन करा लिया, उसके बाद मेरे को फोन ही नहीं सर किया। सुबह 6 बजे मुझे फोन कर रही है। अच्छा अच्छी बात है, रात को 12 बजे नहीं किया, शुक्र कर। अरे सर इसी ने बोला था रात को 12 बजे ना करी, कहती मैं रात को 12 बजे मैंने घोड़े बेच के सोना भी होता है, सुबह कर ली 6 बजे। सर बिकॉज़ उस दिन मैंने सुबह 6 बजे उठना था ना, काम था अच्छा। मुझे, तो मैंने कहा तो सुबह 6 बजे ही कर बहन। देखो देखो सर, अभी मेरे पे इल्जाम लगा रही थी, अभी मान गई ना सर। बहुत खराब है सर ये। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर आज मेरी 7 वाइफ का बज गए। बर्थडे है। आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। फिर सर हैप्पी बर्थडे टू आंटी। हाँ सर हैप्पी बर्थडे आंटी। यस सर। आंटी सर आंटी आपका ना भी आने उसको वाला है ना। उसको आंटी बोल के देखना, फिर देखना क्या क्या सर कुछ आज सुनेगी। मेरी भी आंटी का बर्थडे। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मेरी वाइफ को आंटी बोल के देखना, फिर देखना कैसे गालियां पड़ती हैं। क्यों सर? तो सर क्या मैं आंटी लगती हूँ? हैप्पी बर्थडे मैम। है नहीं, अभी डेंगू हुआ पड़ा है, वो गई हुई है सर आप ससुराल। बोल देना। ठीक है जी। हाँ सर आपका भी आने वाला है ना, देखना सर सर रात को 12 बजे विश करेंगे आपको फोन कर करके। तेरे को किसने बताया मेरा आने वाला है? सर आपने पता नहीं कितने महीनों पहले बता दिया था। तेरी याददाश्त इतनी अच्छी है? सर मेरे को चैप्टर 15 थोड़ा सा नहीं आता। कब है? हैं? मेरे याददाश्त को इतनी अच्छी है? बस सर सर याददाश्त के साथ हाँ। साथ से डीपी भी यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज हो गई। हाँ तो हाँ। सर मैंने बस चलो। कभी सर मान नहीं कितना। हाँ जी बेटा, सर मेरे को चैप्टर 15 थोड़ा बहुत नहीं आता सर। फिर मैं क्या करूं? सर थोड़ा पढ़ा देना सर शाम को। 15th ML अग्रवाल सर्कल वाला सर, थोड़े से डाउट्स हैं। सर्कल करवाया था कि नहीं करवाया? नहीं ML करवाया। अग्रवाल में नहीं कराया सर। कोई बात नहीं, बता दूंगा बेटा इवनिंग सर में। सर 30 को क्लास जरूर लगाना आप। हाँ हाँ जरूर लगाऊंगा। हाँ कब? सर पढ़ाना मत। ठीक है। कब है? 30 नवंबर। अच्छा नवंबर देख आ ली रहा है सर। ट्री पास देख देखो। अब देखो ऑनलाइन। इसकी आवाजें। ऑनलाइन सर हमें केक खिलाएंगे। सारे हाँ, अपनी वीडियोस ऑन करेंगे, सर हमें केक खिलाएंगे। चांटे तो बहुत खिलाए हैं तुम्हें ऑनलाइन। समझ सर रहे एक तो बस केक की पड़ी है। सर कब केक देंगे? चलो 6th। सर 7 बहुत बज बातें हो, गए। कल करें फिर क्या हो गया? जाना है कहीं? सर बेड में।
बेड पे। चलो 6 सम। बेड भी बेचारा सोचता होगा क्या किसके घर आ गया मैं। चलो छोड़ो फिर, रहने दो, एनफ है आज, कल देखते हैं, ठीक है, इवनिंग में देखते हैं। सर इवनिंग में भी 12 ही कराओगे? नहीं बच्चे, डाउट्स पूछ लेना, या देख लेंगे टाइम मिला तो 12th कर लेंगे, ठीक है। सर कल तो नहीं लगाओगे मॉर्निंग में? हाँ यार। मॉर्निंग में हाँ जी कल। लगेगी। हाय हाय शिट सर। सर हाँ जी, मैं नहीं लगाऊंगी सर शायद। मना बोल रही है कि ना सर को बोलो पहले ना सुबह एंटरटेन किया करे 10 मिनट, उसके बाद पढ़ाए, ऐसे आंखें नहीं खुलती। जोया मैं ना तेरी गर्दन दबाऊंगा आके। मैंने नहीं बोला। पानी ना जम्मू में ठंडा ठंडा होता होगा अभी। सर बहुत ठंडा हो गया। हाँ बस थोड़ा सा ना हाथ पे लगाया कर और आंखों पे मसल लिया कर, आंखें अपने आप खुल जाएंगी। सर उससे भी बढ़िया आइडिया दूं, ये खुद जोकर है सर, इसको क्या एंटरटेन करोगे आप? जोकर है हमारा ये, सही में। बातें इससे जितनी मर्जी करवा लो जो ऐसे, और काम के टाइम इसको बैंड बजाती है, बोलती नहीं है फिर उस टाइम। सर अरे सर बैंड नहीं रहने बजती दो, सर, अब जो चैप्टर रहने मुश्किल है दो। उसमें मैं क्या ही करूं। बहुत मुश्किल नहीं खराब है है सर, ये बेटा, बहुत मुश्किल नहीं है, पहुंची तू हुई ट्राई आइटम नहीं है। कर रही। कोई बात नहीं, अभी मैं टेस्ट भी शुरू करूंगा, टेंशन ना लो, अब मैं फ्री हूँ बिल्कुल, समझे। सर हाँ ये बहुत पहुंची हुई आइटम है सर, ये 24 घंटे पढ़ती रहती है, जब भी इसको फोन करो पहले तो ये फोन ही नहीं उठाती है, अगर गलती से उठा लेती है तो ये पड़ी रही होती है। चलो अच्छी बात है, पढ़ रही होती है पर आता कुछ नहीं है इसको। सर आता है। अच्छा